जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, इनकी सोच के मुताबिक इन्होंने कोई टीचर नहीं लगाए, कुछ नहीं। स्कूल जब भी पहले भी चल रहे थे तो उसमें टीचर ही नहीं थे। अब टीचर नहीं होगा तो बच्चे उस स्कूल में पढ़ने क्यों जाएंगे। और अब भी इनकी नीयत यह है कि टोटल प्राइवेट स्कूलों को प्रमोट करने का इनका तरीका है। अब छोटे बच्चे जो पहली दूसरी क्लास में होंगे, वो बताओ, जब ये कह रहे हैं कि हम समायोजन करके स्कूलों को दूसरी जगह बना रहे हैं, वो दूसरे गांव में कैसे जाएंगे। प्राइवेट स्कूल वाले तो बस भेजते हैं, सरकारी स्कूल वाले क्या भेजेंगे। तो ये जो इनकी नीयत में ही खोट है। ये चाहते ही नहीं कि सरकारी स्कूल चलें और गरीब आदमी के बच्चे वहाँ पढ़ें। आप जेएनयू से लेके नीचे तक सोचो, गरीब आदमी को मारने का काम कर रहे हैं भी, गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े। तो ये जो पॉलिसी है वो इनके प्रोग्राम में ये निजीकरण की तरफ बढ़ने का एक स्टेप है। उस स्टेप के तहत ये चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल आगे बढ़ें। प्राइवेट स्कूल आगे बढ़ेंगे तो आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। जो इनकी मनुवादी सोच है, उस सोच का भी परिचय कहिए उसके तहत ये। और देखो, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आउटसोर्सिंग दूसरे तरीक़ों से पूरी रिजर्वेशन ख़त्म की जा रही है, लेकिन उनके नुमाइंदे जो बीजेपी के अंदर सत्ता में होते हुए बैठे हैं अंदर विधानसभा में, पार्लियामेंट में, वो बोल ही नहीं रहे जी। बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। जो सदस्य हैं विधानसभा या संसद में बोल नहीं पा रहे हैं। कल धर्म सिंह छोक्कर ने विधानसभा में जो है सत्र के दौरान बोला था। आज उनके यहाँ छापा पड़ा है सुबह सुबह और पंचकूला में उनसे पूछताछ हो रही। क्या कहेंगे सर? देखो, ऐसे है कि ये सरकार की नीति है। जो भी आदमी बोलेगा दूसरे लोगों को डराने का काम ये करते हैं। मैं इसकी तय दिल से और पुरजोर निंदा करता हूँ। ये लोकतंत्र की हत्या का काम कर रहे हैं। तो क्या ये टाइमिंग है सेशन चलते हुए, क्या उसको अरेस्ट करने के लिए इन्होंने स्पीकर से मंजूरी ली? सेशन चल रहा है और उसके बीच में एक सदस्य को इन्होंने अरेस्ट किया है। इससे ज़्यादा निंदनीय काम सरकार क्या कर सकती। तो इससे ये इस देश का कोई भी नागरिक जो है वो दबेगा नहीं, डरेगा नहीं। अब इनकी तानाशाही ख़त्म हो रही है। धर्म सिंह छोक्कर ने किसान आंदोलन में मदद कर दी, तो क्या उसने बुराई क्या कर दी? जो आदमी किसान आंदोलन में जाएगा, पहले बलराज कुंडू को पकड़ा, अब धर्म सिंह छोक्कर को पकड़ा। हमारे जैसों को इसलिए नहीं पकड़ सकते कि हमारे पास है नहीं कुछ। जी, जिस तरह से देखा जाए, आपने किसान आंदोलन की बात की। जिस राह पर किसान आंदोलन है और तकरीबन अब 100 दिन होने जा रहे हैं और 2 महीने से ज़्यादा हो गए, सरकार से कोई संवाद नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे सर? ऐसे में क्या किसानों को अपना हक मिलेगा क्या? देखो, सरकार की नीयत ही खराब है। सरकार ने ये फैसला जो है ये पूंजीपतियों के दबाव में किया है। तो जो चीज़ बिक जाती है उससे हमें उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। जब नेतृत्व बीजेपी का बिका हुआ है उन पूंजीपतियों के पास, जिनसे पैसे लेके इन्होंने पूरे स्टेटों में, भारत के जितनी स्टेटों में सरकारें बनाई, एमएलए खरीदे, एमपी खरीदे, इतने बड़े बड़े इलेक्शन लड़े, उसके बाद अपने दफ्तर बनाए, तो वो जो अरबों रुपया उनसे लिया हुआ है तो उसका देना भी तो है। भुगतान कैसे किया जाएगा? तो ये इनकी नीयत इससे भी आपको क्लियर दिखाई देती है। पूरा देश बेच रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। अगर कुछ किया नहीं, अगर कांग्रेस ने नहीं बनाया ये, तो फिर बेच क्या रहे? और इस देश के लोगों को अंधभक्ति में नहीं रहना चाहिए। उनको अपने नागरिक के अधिकार को अपने दिमाग में लाना चाहिए, सांप्रदायिकता को बाहर निकालना चाहिए। देश तभी बचेगा जब इस देश का संविधान बचेगा और लोकतंत्र बचेगा। जी, आप, एक आखिरी सवाल है। आप कांग्रेस से विधायक हैं और आप कहाँ जयसंध से आते हैं, वहाँ से विधायक हैं, किसानों के बीच रहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये कैसे ये किसानों को इंसाफ मिलेगा और कि क्या मांग सरकार माने जिससे कि किसान भी अपने घर लौटें और अब जो किसानी घाटे का सौदा ना हो किसान के? देखो, मेरी तो एक राय है भी एमएसपी पे कानून जरूर बनना चाहिए। अगर एमएसपी पे सभी फसलें खरीदी जाएंगी तो सरकार ने वो फसल खरीद के कोई समुंदर में नहीं फेंकनी है, वो दोबारा बेची जाएगी। या जो सरकार के पॉलिटिकल या सोशल वेलफेयर के जो प्रोग्राम हैं, जिसमें बीपीएल में, उसमें आपने पीडीएस सिस्टम में
देना है दाने, तो वो सारी फसल जो एमएसपी पे खरीदेगी तो थोड़ा बहुत घाटा भी हो तो सरकार सहन करेगी। ऐसी बात नहीं है जो एक बरगलाया जा रहा है लोगों को भी 17 लाख करोड़ की फसल खरीदी जाएगी। अरे भाई 17 लाख की खरीद के कोई समुंदर में थोड़ी फेंक देनी है। वो 17 लाख की जो दोबारा बिकेगी तो हो सकता है वो 20 लाख की बिक जाए। 20 लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं, 17 लाख करोड़। तो ये गुमराह करने की बात है। इससे मतलब किसान को ये फायदा होगा। आज के दिन हरियाणा और पंजाब का किसान क्यों रो रहा है? उनको इस बात का खतरा है कि हमारे को बिहार जैसा ना बना दें, क्योंकि बिहार में जो हालात हुई है इस कानून के तहत जो 2006 में लागू हुआ था, मैं कहता हूँ सरकार की अगर नीयत ठीक है, अरे ये अपने आप को राष्ट्रभगत कहते हैं, देशभगत तो ये है ही नहीं। अगर ये देशभगत होते तो इनको ये कोशिश करनी चाहिए कि पूरा देश हरियाणा पंजाब जैसा हो जाए, वहाँ के किसान जैसा संपन्न हो जाए, ना कि हरियाणा पंजाब को बिहार जैसा बनाने की कोशिश करें। अगर ये एमएसपी की गारंटी कर दें तो मेरे को लगता है कि किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो फिर बातचीत के माध्यम से बाकी चीज़ों का हल निकल जाएगा। और ये सेशन चल रहा है, अगर मोदी जी की नीयत इस देश के प्रति ठीक है, क्योंकि किसान नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा, और अगर देश नहीं बचेगा तो मोदी जी कहाँ बचेंगे। मोदी जी को अगर इस देश का प्रधानमंत्री हैं और इस देश से 1% भी प्यार है तो उनको एमएसपी का कानून इसी सेशन में पास कर देना चाहिए, और उसके बाद किसानों से बात करके इन बिलों में जो कमियां हैं वो निकाल देनी चाहिए। और एक बात मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, ये कानूनों को सेंट्रल लिस्ट में इसलिए लिया गया है कि इसमें ट्रेडिंग लफ्ज़ जोड़ दिया, जबकि किसान को फसल पैदा करना और पहली बार मंडी में किसान द्वारा बेचना दोनों के दोनों एग्रीकल्चर माने जाते हैं और ये स्टेट लिस्ट में आते हैं। इसके अंदर एक लफ्ज़ अंग्रेजी का जोड़ के इस पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। आम आदमी को जो रोटी खाता है उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये हर नागरिक के पेट की भूख का व्यापार करने का काम ये सरकार कर रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।